प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है और हम प्रभु के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और कृपा के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने देश भारत के लिए इस पूरे महीने विशेष आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और अपने सभी प्रियजनों के लिए भी। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के अनगिनत कारण हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस जीवन को आप जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज सुबह जागे हैं जबकि बहुत से लोग नहीं जाग सके, तो आइए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, कृपा पाते हैं, इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कई दिलों व जीवनों में प्रकाश फैलाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संज्ञा 22 से 27 तक। इस वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने आने वाले दुख भोग, मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी करते हैं। इसके बाद पेतरुस और यीशु के बीच एक संवाद होता है जब मंदिर कर के बारे में प्रश्न उठता है। यीशु एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। पेतरुस को एक मछली पकड़ने भेजते हैं और उस मछली के मुंह से एक सिक्का निकलता है जिससे वे कर अदा करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के दो गहरे संदेश हैं। पहला, यीशु का बलिदान। प्रभु जानते थे कि उन्हें क्रूस पर मरना है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे क्योंकि उनका प्रेम हम सबके लिए था। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयाँ और बलिदान हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में भरोसा रखते हैं तो वे हमें विजय की ओर ले जाते हैं। दूसरा, ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था। मछली की मुंह से सिक्का निकलना एक प्रतीक है कि परमेश्वर हमारी हर आवश्यकता को असाधारण तरीकों से पूरी कर सकते हैं। जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं तो वह समय पर और उचित तरीके से हमारी जरूरत पूरी करते हैं। आज हम अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंपें और भरोसा रखें कि वह हमें संभालेगा, हमारी जरूरतें पूरी करेगा और हमें किसी भी कमी में नहीं छोड़ेगा। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, इस गहरे विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नए दिन और नए सप्ताह की शुरुआत में आपके सामने आकर आपके जीवन के अनमोल उपहार और अनगिनत आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार प्रेम, शांति और आनंद से भर जाए। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून मिले और हम सब अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख का अनुभव करें। हमें सभी पापों और हानियों से बचाइए। आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्हें दीर्घायु, सुख और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, जो दुख और निराशा में हैं, उन्हें यीशु के नाम में शांति और सांत्वना दीजिए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें चंगा कीजिए। हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हमारे देश और पूरे विश्व के नेताओं को ज्ञान और विवेक दीजिए ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। सभी युद्धों को समाप्त कीजिए और सभी लोगों को शांति और एकता में जीवन बिताने का अवसर दीजिए। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का आग्रह किया है और उन सभी के लिए जिन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। आप उनकी हर परिस्थिति में सहायता करें, उनकी प्रार्थनाएं सुनें और उन्हें आपके आशीर्वाद और शांति का अनुभव हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों,
अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष और उम्मीद प्रदान की है तो इस प्रार्थना को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और उनके जीवन और मार्ग को भी प्रकाशमान करें। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सभी की देखभाल करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि